आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। प्रार्थना की जरूरत है पंजाब को, हिमाचल को, उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर को। बाढ़, बारिश, भूस्खलन, कटाव से बुरे हालात हैं। अब तक इन राज्यों को मिला करके मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो गई है। सही आंकड़ा पता चलेगा, लेकिन ये संख्या 350 पार बताई जाती है। सिर्फ पंजाब में अभी जानकारी के मुताबिक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों गांव बह चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हजारों जानवर बह गए हैं, जिनकी तस्वीरें बेहद हृदय विदारक हैं। आपको बताएं कि बारिश का दौर लगातार जारी है। ब्यास, सतलुज, रावी और अब यमुना भी, ये 4 नदियां तबाही मचाए हुए हैं, क्योंकि जितनी बारिश पहाड़ों में होगी, जितना पानी पहाड़ों से आएगा, उतना ही पानी जो है पंजाब में तबाही मचाएगा। लगातार रावी नदी, जिसमें उतना पानी नहीं होता था, इस बार रावी नदी का जो रौद्र रूप है वो पंजाब को झेलना पड़ रहा है। लोग अपने घरों की छतों में हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो तमाम एनजीओज हों, वो सब मदद करने में लगे हुए हैं। और पंजाब के लोग खुद भी इतनी चढ़ती कला रहते हैं, इतने हाई स्पिरिट्स में रहते हैं कि खुद भी वो बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने खेत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गांव बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक अभी तक 1200 से ज़्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। 30 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है सिर्फ पंजाब में। 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। और जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर होशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, ये सारे वो शहर हैं हरियाणा पंजाब के जहां पर बाढ़ की तबाही हम देख रहे हैं। अब धीरे धीरे जो पानी है वो हरियाणा में बढ़ने लगा है। अब हरियाणा का चाहे वो झज्जर हो, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यहाँ पर भी पानी बढ़ने लगा है। 200 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए हैं। अंबाला में हालात बदतर हैं, घरों में पानी घुसने लगा है। अब वो दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, निचले क्षेत्रों में पानी भर रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से लोगों को निकाल लिया जाए तो कहीं ना कहीं राहत रहे। लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हो रही है, जिस वजह से बहुत समस्या हो रही है रेस्क्यू करने में भी। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, ये यूनाइटेड सिख जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके जो वॉलंटियर्स हैं, जो लगातार फिरोजपुर के कुछ इलाकों में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, अपनी बोट्स लेकर के आए हैं। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं और उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। भी हाल देख रहे हो, पानी का कितनी मार पै रही है। और कल भी इन्होंने पानी होर छड़िया, 3 लाख क्यूबिक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਹੋਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਤੇ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਮਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਟਸ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ अपनी यूनाइटेड सिख की टीम गई है कि महाराज ये स्वरूप जितने है गुरुद्वारा साहब तो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं ये महाराज। आपने इनको सुना
उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बाढ़ पीड़ितों से मिले तो वो भी भावुक हो गए, उनकी भी आंसू छलक आए, वो भी रोने लग गए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आइए सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और भगवंत मान किस तरीके से भावुक हो गए। बड़े गरीब सारा लड़ जाए तो बेटे को कुछ नहीं रहेगा, अपना बाकी पकड़े सारे ऐसे ही बड़े दुखी हैं, सारे सब करते नहीं करते, सारे सब करते नहीं बस आपको कुदरती मार है चल लिए बस वो बारे में कुछ लेते जाते एक बार सोचा नहीं करना कि फोन बच जावे ना तो आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान भावुक हो गए हैं। तमाम जो राजनेता हैं, तस्वीरें हम चनरजीत चन्नी की भी दिखा रहे हैं, जो सांसद हैं जालंधर से, वो भी किस तरीके से राहत कार्यों में लगे हुए हैं। चाहे वो हरजोत बैंस हो, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जो पंजाब में हैं, वो इस वक्त पंजाब में राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नेता नहीं है वो लोगों से आगे आकर के मदद करने की अपील कर रहे हैं, भारत सरकार से राहत पैकेज मांग रहे हैं और आम लोगों से भी कह रहे हैं कि जो भी आप दान कर सकते हैं आप दान करिए। ये हम भी एक QR कोड दिखा रहे हैं जो कि पंजाब सरकार का है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं आप अपने घरों में, आप मदद कर सकते हैं पंजाब के, तो QR कोड पे स्कैन करके आप जो भी मदद करने के लिए लोगों के लिए पैसा दे सकते हैं वो दें। और अगर नहीं दे सकते हैं, आप स्थिति में नहीं है, तो लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि अक्सर जो है दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत होती है, वो करने की ज़रूरत है। इस वक्त पंजाब में तो जो हालात हैं वो हालात हैं सो हैं। हिमाचल में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1350 सड़कें जो हैं टूट गई हैं, जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं वो टूट गए हैं, बाढ़ के पानी में बुरे हालात हो गए हैं, हाईवेज बह गए हैं, स्कूल बह गए हैं, कॉलेज बह गए हैं, होटल बह गए हैं, घर धस गए हैं। जैसे खिलौने होते हैं ना, खिलौनों की तरह घर बह गया कटान में, गाड़ियां तैर रही हैं पानी में, लोग बह गए, लोग दब गए, लोग लापता हैं। तबाही सबसे ज्यादा कुल्लू, मनाली और चंबा इलाकों में हुई है। मनाली में तो बर्फबारी भी हो गई, बारिश भी, बर्फबारी भी, लैंडस्लाइड भी हो रहा है, बादल भी फट रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और जितनी बारिश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इन इलाकों में होगी, उतनी ही बाढ़ पंजाब, हरियाणा और फिर अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भी तमाम जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिलेगी। हालात खराब होते जा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी चिनाब नदी उफान पर है, कई घाट मंदिर पूरी तरीके से डूब गए हैं। लगातार बारिश का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक हिमाचल प्रदेश में 30.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सबसे ज़्यादा तबाही का कारण लगातार बना हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मकान ढह रहे हैं, लोग बह रहे हैं, जानवर बह रहे हैं और जो बांध हैं उनसे भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। अब जैसे ही बांधों से पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ के हालात बढ़ जाते हैं। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी पर है और सतलुज नदी भी इस समय बहुत तबाही मचाए हुए है। आइए आपको सुनवाते हैं कि जो लोग बाढ़ और में जूझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और जो बचाव में लगे हैं वो क्या कह रहे हैं। और हम जो QR कोड दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप उस स्थिति में हैं कि अपने ही देश के लोगों को, जो अन्नदाता हैं, आम लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कुछ राहत दें ताकि लोगों तक वो राहत पहुँचे। और नहीं भी दे सकते, जैसे हमने पहले भी कहा, तो कोई बात नहीं, दुआ करें। दुआ में भी बहुत ताकत होती है। उम्मीद करें कि बारिश ना हो, बादल ना फटे, लैंडस्लाइड ना हो, पानी कम हो, जिससे लोग वापस से अपने घर जा सकें और राहत बचाव कार्य तेजी से हो सके। सुनिए नवाज़ों। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੋਠੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ,
ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਰਪੈਲ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 10 ਦਿਨ ਹਨਾ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਬਦਲਣਗੇ।